हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मानी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपको क्या जानने की आवश्यकता है, आपको क्या पता होना चाहिए, किस बात की समझ होनी चाहिए, क्या आपको जानना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना है और उसके लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो ये सब कुछ हम देखेंगे। और ये जो रीडिंग है क्योंकि पिका कार्ड रीडिंग है तो कार्ड्स मैंने देखिए आपके सामने पहले ही रख दिए हैं और ग्रुप रीडिंग भी है। सो आप चाहे तो ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं, वहां पर आपको आपके नेम के इनिशियल्स दिखेंगे, उस आधार पर आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे अगर, तो वहाँ पर मेल आईडी मिल जाएगा हमारा और वेबसाइट की लिंक है, तो आप उसके ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये अभी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हमें ऐसे कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, आपको इस पर ये सारे कार्ड्स दिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज वीडियो पॉज कर सकते हो। आराम से इन कार्ड्स पर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो खुद ये कार्ड्स आपको बता देंगे कि भाई मुझे सिलेक्ट करो। मेरे थ्रू आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके, फिर भी अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो तो आप तीनों का रीडिंग देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जो आपसे रेजोनेट कर जाए उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। एंड गाइज, जिन लोगों ने डोनेशन में हिस्सा लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। कल हमारे पास जो हम लोगों ने देखा था तो कुछ 11,000 थे और अभी 5 to 6,000 और आ गए हैं। अभी सब प्लान करना है कि किस तरीके से जो आप लोगों ने बोला था कि हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए, जो भी ऑप्शंस थे आपके सामने आप लोगों ने बताया था, क्योंकि आप ही लोगों का डोनेशन है, दैट्स वाई मैंने आप लोगों से ही पूछा। तो वही प्लान करूँगी कि किस तरीके से खाना पहुँचाना है उन लोगों तक जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आई नो मैं कर लूँगी क्योंकि आप लोगों का साथ है। देखते हैं कैसे क्या कुछ होता है। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों के साथ में वीडियोस या फोटोज़ भी शेयर करूँगी। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो आप मुझे बता देना, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा रिएक्ट करते हैं कि क्यों आपने फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करें, कुछ लोग बोलते हैं कि करिए। तो आप लोग मुझे बता दीजिए आपको क्या चाहिए। ओके, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही कर पा रही हूँ। आप लोग जो बोलोगे मैं करूँगी। ऑल राइट, चलिए तो रीडिंग शुरू करते हैं। एंड गाइज, वेबसाइट पर ऑफर्स भी आ रहे हैं। अभी 10% डिस्काउंट था, अभी फुल मून आने वाला है तो उसके लिए भी कुछ डिस्काउंट रहेगा। एंड जो आपको क्रिस्टल आइटम्स चाहिए या जिसकी नीड होगी फुल मून पर, उनको मैं अलग से एनर्जाइज करके दूंगी। तो काफ़ी कुछ है, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए गाइस तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है टेम्परेंस के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आपको अभी क्या पता होना चाहिए आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसको लेकर। ओके, ऑल राइट, तो हम कार्ड्स कर लेंगे सबसे पहले शफल, रीशफल। एक्चुअली मैं आप लोगों के सामने करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। ऑलराइट, the world,
Page of Swords, Seven of Swords, Two of Swords. Three of Cups, the Tower, Temperance. Okay. Wow, the Sun, bottom of the deck. कुछ कार्ड्स यहाँ से भी देख लेते हैं. लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है? एक्टिवेशन, लाइफ फोर्स एनर्जी. ओके, ऑलराइट. सो जिन्होंने भी टेम्परेंस के कार्ड को चूज किया है, टेम्परेंस चूज किया, टेम्परेंस आ भी गया है उनके लिए रीडिंग में. एंड ग्रुप 1 को अगर आपने चूज किया है तो आपके लिए संदेश ये है, आप भी के लिए, जो भी करंटली चल रहा है आपकी लाइफ में, कि आपको कुछ भी नया करना है या आपको कुछ ट्रांसफॉर्म करना है या आप कुछ खोजना चाहते हैं या कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं, तो इसकी सारी प्लानिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी. आप अगर किसी की हेल्प लेने के लिए बैठे रहोगे, किसी का सपोर्ट पाने के लिए बैठे रहोगे या चाहते हो कि कोई परमिशन दे दे, वो होना थोड़ा सा अभी के लिए असंभव लगता है, या फिर होगा तो काफ़ी देरी से होगा. और ये जो मोमेंट है या ये जो समय है आपके लिए, ये तब तक आपके हाथों से निकल जाएगा. ठीक है, हर एक काम करने का या कुछ खोजने का एक समय होता है, और अगर उस समय को हमने उसी समय यूटिलाइज नहीं किया तो फिर देर हो जाती है. हाँ, वापस से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट कब मिलेगी वी डोंट नो, है ना. और मान लो कि आपको पता भी चल जाए कि हाँ, कुछ 2 से 3 महीने बाद या 2 से 3 साल बाद आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो क्या मालूम है कि आप इसी स्थिति में रहोगे? क्या पता आपके ऊपर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं अभी घूमने जाने वाले हो या घूमने का प्लान बना रहे हो, आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे उस जगह पर जाना है, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे वहाँ से कुछ मिलने वाला है, मैं वहाँ से कुछ खोज लूँगी, राइट. कुछ ऐसा जो बहुत ही वैल्यूएबल है मेरे लिए और दूसरों के लिए भी. अब अभी अगर वो आपकी प्लानिंग कैंसिल हो जाती है, वो जर्नी आपकी कैंसिल हो जाती है और आपको बोला जाता है अभी रहने दो, 3 से 4 महीने बाद चले जाना है या 3 से 4 साल बाद चले जाना, ठीक है. और 3 से 4 महीने या साल के बाद आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, क्या पता तब तक आपके ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, आपकी फैमिली की, आपके अपने सेटलमेंट की, या फिर कोई और प्रोजेक्ट आपके ऊपर डाल दिया गया, राइट. अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया, वहाँ से फिर आपको जर्नी कंप्लीट करनी है, तो थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है. जैसे मैं अपने फ्रेंड्स का एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक समय था जब सभी हर 6 महीने के बाद में प्लानिंग करते थे कि हम घूमने निकलेंगे, हम कुछ तो एक्सप्लोर करेंगे, कुछ तो डिस्कवर करेंगे, और सब कुछ प्लानिंग करके निकल जाते थे सारे फ्रेंड्स मिलके. अभी जब सब काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, प्लानिंग करते हो ही नहीं पाती, क्योंकि जब उनको टाइम मिल रहा है तो बाकी के जो फ्रेंड्स हैं उनको नहीं मिल रहा. भाई
दूसरे जो लोग जहाँ पर भी काम करें, जिस ऑफिस में करें, जिस कंपनी में हैं, क्या उनके बॉस उनको छुट्टी दे देंगे इस बात पर कि हाँ आपके बाकी के फ्रेंड्स जा रहे हैं घूमने के लिए तो आप भी जाओ? ऐसे नहीं होता ना। सबके अलग अलग नियम है, सबका अलग अलग काम है, अलग अलग पदवी है। बिजनेस कर रहे हैं वो भी बोलते हैं कि भाई हमारा तो ये अभी प्रॉफिट का मंथ है, यहाँ अभी इस महीने में तो हम नहीं जा सकते, प्रॉफिट है। जब उनका थोड़ा ऐसा हो जाता है कि ठीक है इस महीने में ज़्यादा उतना प्रॉफिट नहीं होता तो चलते हैं, तो पता चला कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको छुट्टी नहीं मिल रही, राइट? उनका वो वर्किंग पीरियड है अभी हाल फिलहाल में। तो ऐसे ऐसे करके वो प्लानिंग बन ही नहीं पाती। हम लोग अभी इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि कहीं तो होके आते हैं, कहीं तो होके आते हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। हम लोग प्लानिंग करते हैं और वो फेल हो जाती है, राइट? तो ये है, अब हमें नहीं पता, उस वक्त हमें नहीं मालूम था ना कि अब जब इस साल में हम लोग आएंगे तो क्या होगा। अभी आ गया है तो हम लोग देख रहे हैं कि एक बार हम लोग जा नहीं पाए कहीं पे। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो कुछ 1-2 घंटे की दूरी में कहीं तो जाते हैं, और वो भी अलग अलग जाते हैं, ग्रुप में कोई नहीं जा पाता, राइट? तो वही चीज़ है। तो अपॉर्चुनिटी बाद में मिली भी तो क्या पता आप कहाँ पर होगे। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो यही समय है आपके लिए, आप ऐसे सोच के चलो। अगर बाद में भी आपको मौका मिलता है और समय मिल जाता है और सारी परिस्थितियां आपके फेवर में हैं, बहुत अच्छी बात है, फॉर्चुनेट हो आप। मैं तो यही कहूँगी आप फॉर्चुनेट हो, क्योंकि हम लोगों को तो कोई चांस नहीं मिल रहा, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को हमेशा मौका मिले, जबकि आप कुछ ना कुछ डिस्कवर करो, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करो, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े, विजडम बढ़े। मैं तो यही प्रे करती हूँ। तो अच्छा है अगर आगे होगा, बट अभी आप कैसे ये समझ सकते हो कि कल को समय होगा, कल को परिस्थितियां आपके फेवर में होंगी? सो आपके लिए अभी संदेश यही है, जो आपको जानने की आवश्यकता है वो ये है कि यही समय है जो है। अभी अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल्स भले ही ऐसे देखने में बड़े लगते हो लेकिन वो बड़े हैं नहीं। सो बेटर होगा कि आप उनसे बाहर निकलने की प्लानिंग करें, किसी से डिस्कस करें, अपनी टीम बनाएं और चल पड़े अपनी जर्नी पे, ओके? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो उस माइंडसेट में जहां पर कुछ तो आपको डिस्कवर करना है अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर जर्नी, या कोई भी परसेप्शन जो लोगों के बीच में पल रहा है, पनप रहा है, आपको उसे चेंज करना है। वो कहाँ से निकल कर आया और उसको कैसे एंड करना है, उसके बारे में आपको सोच रहे हो। कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, जितना कि मैं समझ पा रही हूँ, और उसके लिए आपको अच्छी खासी इस विषय में नॉलेज चाहिए, कई लोगों से इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बहुत कुछ पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो। तो वो सब कुछ करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। एंड हाँ, अगर आपको यहाँ पर इस दौरान किसी का थोड़ा बहुत विरोध भी करना पड़े तो एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि कर दो, बिकॉज यही है जो है। अगर आपने इस मौके का फायदा उठा लिया तो आप कहाँ से कहाँ पहुंचोगे ना, आपको भी ये आइडिया नहीं है। बेशक जब आप इस जर्नी पर निकलोगे आपको लगेगा कि अरे पता नहीं कितना कुछ तबाह हो रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं, लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, बट वन डे ये सन की एनर्जी, इसको आप सेलिब्रेट करोगे। वही लोग जो अभी आपको कुछ ताने मारेंगे या कुछ गुस्से में बोल जाएंगे, वही आपको अप्रिशिएट करेंगे, वाहवाही करेंगे और कहेंगे कि हाँ हम ही आपको नहीं समझ पा रहे थे। वो चीज़ है यहाँ। जो भी पुराना है उसको एंड करते हुए आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, और जो नया शुरू करना चाहते हो वो आपके पास्ट से मिलता जुलता नहीं चाहते हो। अब पास्ट से मेरा मतलब है बहुत पुराना समय, वो समय जब आप बहुत ही इंजॉय किया करते थे आपकी लाइफ में। देन फिर एक समय वो भी आया जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में रहे, और अभी आपका फ्यूचर है, ओके? सो ये वाला जो पास्ट है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हो, या आपने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है, आपके टैलेंट को छिपाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग आपको अच्छा बोलें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका कहीं काम चल जाए। जैसे बोलते हैं ना, अरे ये रिलेशनशिप है तो आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वरना ये कैसे चलेगा। तो इस तरीके से आपने बहुत ज़्यादा खुद को बदला,
कई बारी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया, ये वाला समय। तो ये वाले समय को बिल्कुल हटाते हुए जो इससे पुराना समय था उसको वापस से आप रिक्रिएट करना चाहते हो, और एक न्यू टच देकर, एक नएपन के साथ, कि हाँ उस समय वो जो साल थे, उस समय जिस तरीके की लाइफ आप जी रहे थे ठीक है, उस समय के हिसाब से थी। अभी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, तो मुझे पुराना वाला भी वो एक हिस्सा लेना है, पुरानी यादों का, और जो भी आपकी सोच हुआ करती थी उसको, और जो नया टच है अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके के लोग हैं और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उस रस को भी डालना है और एक नया ही कुछ बनाकर मुझे उसको सेलिब्रेट करना है, लाइक काइंड ऑफ ड्रिंक। ओके कि थोड़ा वो मसाला डाला, थोड़ा ये वाला मसाला डाला, और इसमें से जो चीज़ें हानिकारक है वो निकाल दी, और फिर इस ड्रिंक का मज़ा लेते हैं। तो वो वाला कुछ आपके माइंड में उस तरीके के आइडियाज़ चल रहे हैं, जैसे कि मुझे लग रहा है कि अभी मेरे को सब कुछ हेल्दी हेल्दी हर जगह से इकट्ठा करना है, और उसके साथ फिर आगे बढ़ना है, और वो सारी चीज़ें जो टॉक्सिक हैं वो निकाल देनी है। अभी कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है आपकी अपनी किस्मत को बनाने को लेकर आइडियाज़ हो सकते हैं, आपकी अपनी लाइफ को लेकर कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप ढूंढने के या किसी के साथ में कनेक्शन में बनने के आइडियाज़ हो सकते हैं, ये आपके करियर को लेकर हो सकता है, कुछ आपने सोच रखा हो। लेकिन कोई तो सोच है, कोई तो सोच है जिससे कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हो और बहुत सी नई चीज़ें खोज निकालना चाहते हो, प्लस कई सारे लोगों को जवाब देना चाहते हो कि आपने जो भी बोला था वो गलत था, वो उस समय के लिए सही था जिस समय के आप हुआ करते थे, लेकिन हमारे लिए सही नहीं है। हम अब इस माहौल में जी पाएंगे, इस तरीके का माहौल होना चाहिए हमारे लिए, यू नो, कुछ ऐसा। सबको बोला गया है कि लिमिटेशन से बाहर निकलो, तभी आप जो अचीव करना चाहते हो वो कर पाओगे, चाहे कुछ भी हो। मान लीजिए आपने सोचा है कि जिस तरीके से, मान लो आप किसी कंपनी में जाते हो जॉब करने के लिए, वो सेम पैटर्न होता है कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू होगा, फिर ऐसे जॉब लगेगी, फिर ऐसे सैलरी होगी, और हमें सिर झुका के वो काम करते रहना है। आप वहां पर भी कुछ चेंज करना चाहते हो, वहां का भी सिस्टम चेंज करना चाहते हो। अभी कल परसों में किसी के बारे में तो सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप जाते हो तो आपको रट्टा ही मरवाया जाता है, आपको कुछ नया लर्न करने का मौका नहीं मिलता। ऐसा मैंने सुना, मैं नहीं कह रही, मुझे पता भी नहीं है क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं गई भी नहीं हूँ, मैंने सुना ऐसा। तो उनका कहना यही था कि ऐसा लगता है कि अब इसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराने समय से ना ये इसी तरीके का पैटर्न है जो घिसता पिटता चलता चला जा रहा है, और इसको कोई चेंज ही नहीं कर रहा, राइट। जब इंजीनियरिंग का सोचते हैं, जब जस्ट वहाँ पर एंट्रेंस होता है तो सोचते हैं वहाँ जाकर कुछ तो बहुत बड़ा क्रिएट करेंगे, कुछ डिस्कवर करेंगे, लेकिन जाकर फिर वो रट्टू तोता बन जाते हैं। तो वो नहीं चाहिए, वो बदलना चाहिए। तो इस तरीके से हो सकता है आपके माइंड में चल रहा हो कि मुझे ये वाला सिस्टम चेंज करना है, मुझे वो वाला सिस्टम चेंज करना है। या कई बार मैंने देखा है लड़कियों को ये बोलते हुए कि क्यों लड़के वाले ही आकर ये बोले कि ऐसी लड़की होनी चाहिए, वैसी लड़की होनी चाहिए, हम जाकर क्यों नहीं लड़के को देख सकते हैं उसके घर कि भाई हमें ऐसा लड़का चाहिए, उसकी क्यों नहीं मुंह दिखाई हो सकती है, इस तरीके से। तो कोई भी एक पैटर्न जो चलते चले आ रहा है, उसको वो कहाँ से आया और उसको कैसे चेंज करना है परिस्थिति के हिसाब से, वो सब कुछ आपके माइंड में चलता है, आई थिंक, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है। सो वहां पर आप कुछ डिस्कवर करना चाहते हो, कुछ नया लेकर आना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि बहुत अच्छी आपकी सोच है, और अगर आप इस पर काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा भी। आई एम श्योर आप कुंभ लग्न के हो, आपकी जो लग्न राशि है कुंभ होगी, या फिर हो सकता है कि आपकी वृश्चिक हो राशि, लग्न हो सकता है आपका, या फिर आपका जो राहु प्लैनेट है, हो सकता है आपका डेस्टिनी नंबर 4 हो या मूलांक 4 हो, या राहु का कहीं ना कहीं ज्यादातर के प्रभाव आपकी कुंडली पर है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये इस तरीके के होते हैं कि कोई भी घिसी पिटी चीज को पकड़कर आगे नहीं बढ़ते, सवाल करते हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं। दे आर वेरी पावरफुल, और वो कर भी लेते हैं। यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, तो सुनना भी बहुत पड़ता है, लोग रिजेक्ट भी बहुत करते हैं, या लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बट हो किसी से कुछ नहीं पाता
क्योंकि ये लोग बने ही इस चीज के लिए, आप लोग बने ही इस चीज के लिए हो। कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई मतलब नहीं रह गया, जिस प्रथा को या जिस परंपरा को अभी नहीं चलना चाहिए, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ रही हैं, बन नहीं रही हैं, उनको हटाने का काम आप लोग करते हो। वो पावर है आप लोगों में। सो वही मैं देख रही हूँ कि कुछ आप ऐसा करने का सोच रहे हो कि सारा सिस्टम चेंज हो जाए। अगर आप फीमेल हो तो आप चाहते हो कि सारी लड़कियां सेफ हो जाएं, ऐसे बाहर निकले जैसे लड़के निकलते हैं, वो वाली चीज। सो कई सारे आइडियाज हैं और आप चाहते हो इस पर काम करना, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, कुछ जानना, कुछ बोलना। आपको बोलना भी है बहुत कुछ। सो वो सब कुछ करने के लिए जो फ्रीडम चाहिए वो आपको नहीं मिल रही, अब परमिशन चाहिए वो आपको नहीं मिल रही। तो यहाँ पर मैसेज ये है कुल मिला के आपके लिए कि आप जो भी करना चाहते हो इन लाइफ, आपको वेट नहीं करना है किसी के परमिशन का या फ्रीडम के मिलने का, क्योंकि आपको ही तैयारी करनी पड़ेगी। आप अपनी टीम तैयार करिए। बस देखिए कि कितने लोग आप जैसा सोच रहे हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, और अगर ऑलरेडी टीम है तो उनके साथ प्लान करिए कि आगे क्या करना है। ओके? क्योंकि जो आंदोलन करते हैं ना वो ऐसे ही कर पाते हैं आंदोलन। अगर वो सबका मुंह देखते रहेंगे ना तो उनसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, उनको बाहर निकलना ही पड़ता है। सो अगर आप ये करने का सोच रहे हैं, मुझे बहुत प्राउड है आप पर। बस यही देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि थोड़ा सही गलत में फंसे हुए हैं। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं इस तरीके से काम करती हूँ या करता हूँ तो ये नैतिकता के विरुद्ध होगा। मेरे घर वालों ने मुझे ये सिखाया है कि कभी भी किसी से छिपा कर काम ना करें या विरोध में रहकर काम ना करें एंड ऑल दैट। तो कैसे हम विरोध में रहकर काम करें, कि कैसे हम अपनी प्लानिंग करें। आई थिंक जो मैं बोल रही हूँ आपको करने के लिए, वो आपको भी पता है कि ये सही समय है, बट वही है ना कि कैसे विरोध करें हम। अगर हम बड़ों को जवाब देंगे या उनकी बात नहीं मानेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो आपको जवाब नहीं देना है, आपको लड़ना नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम करना है, एक लॉजिक देते हुए कि भाई ये लॉजिक है करने का, दैट्स इट। ओके, व्हाट एल्स देख लेते हैं और क्या आता है आपके लिए। जजमेंट एक्चुअली ये डिवाइन टाइमिंग है, एंड दैट्स वाई आपको इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं कि फाइनली ना हमें बोलना ही पड़ेगा, फाइनली हमें कुछ करना ही पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स आया है विद क्वीन ऑफ कप्स, तो बैलेंस्ड हो अभी, या फिर आप हो जाओगे जब इस पर काम करोगे। आई थिंक आपका ये सोल पर्पस है और आप अपने आप से कनेक्टेड हो, तो आपको समझ आ रहा है कि आपको ये करना है। दिस इज योर सोल पर्पस। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, फाइनली आपके लिए कंफर्मेशन है। विश्वास रखिए, आप जो भी करना चाहते हो करोगे। शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, बट चीजें आपके फेवर में ही आ जाएंगी। लोग समझेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्यार करेंगे और आपका साथ देंगे, बट शुरुआत आपको करनी है। ऐसा है, इनिशिएट आपको करना है क्योंकि आप लीडर हो, दैट्स वाई। आप सिर्फ यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाएं और आप आगे निकले। कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कोई कैसे रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, आपको सोचने की जरा भी जरूरत नहीं है। एक बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में लाना चाहते हो या सोसाइटी में लाना चाहते हो, तो आप ये कदम उठाइए, आप आगे बढ़िए। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। ओके, जो लोग इस राह पर चल चुके हैं, जो लोग इस तरीके की जर्नी को बेहतर समझते हैं, उनसे बात करिए और आप लोग आगे बढ़िए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे प्रेरणा लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप इसी के लिए बने हुए हो, दूसरों को प्रेरित करने के लिए, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनने के लिए। जब आप कुछ बेहतर और बड़ा करोगे तो वो आपसे सीखेंगे और एक न्यू जनरेशन बनेगी, राइट? आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर। स्टेप अप एंड लीड। मैंने बोला ना, आप लीडर हो, इसलिए ऐसा हो रहा है कि यूनिवर्स चाहती है पहले आप पहला कदम उठाएं, बाद में कुछ और हो, बाद में कोई और खड़ा हो। ओके,
ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द लवर्स के कार्ड को इन ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है रीडिंग में, क्या आपको पता होना चाहिए अभी हाल फिलहाल जो भी चल रहा है इन योर लाइफ। ओके, Four of Wands, Eight of Pentacles, Justice, Wheel of Fortune, Hermit, Magician, Five of Wands है, इत्थे Five of Swords आ गया जी, और की है The Hierophant, Knight of Cups। ओके, जजमेंट, अच्छा जी, यहाँ से देख लेते हैं। देखो, 2 मैसेजेस हैं, दोनों ही मैं शेयर करूंगी और आप देख लो आपसे कौन सा रेजोनेट करता है। न्यू मून इन एक्वेरियस आया है, ओपन अप टू चेंज, और यहाँ पर आ गया है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, लास्ट क्वार्टर मून इन सजिटेरियस आया है। ओके, रिलीज योर ब्लॉक्स, फर्स्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो। ओके, सो यहाँ पर जो आपको समझने की आवश्यकता है वो ये कि अगर हम खुद को बहुत ज़्यादा किसी के लिए चेंज करते हैं तो वो गलत है। जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी पार्टनरशिप में हैं, या आप कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुद को परिवर्तित करना ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खुद को परिवर्तित करते हैं, आप नहीं रह जाते, ऑथेंटिसिटी जो है आपकी चली जाती है, और दूसरा आप बनने की कोशिश करते हैं वो भी आप बन नहीं पाते, जो कि नहीं हो सकता है। आप जो हो, आप कैसे पूरी तरीके से कोई दूसरा बन सकते हो। हमारे पास 12 राशियां हैं और हम 12 राशियों को कैसे समझते हैं? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, यानी कि सभी में अंतर है, कुछ ना कुछ चीजें मिलती हैं लेकिन ज्यादातर की अंतर है। दैट्स व्हाई 12 राशियां हैं यहाँ पर, राइट। वैसे ही प्लैनेट्स हैं, उनका अपना नेचर है, वो अपने तरीके से हैंडल करते हैं चीजों को, राइट। तो कोई भी व्यक्ति बिल्कुल किसी दूसरे के जैसा नहीं हो सकता। बनने की कोशिश करोगे भी तो अधूरे रह जाओगे, आप बीच में अटक जाओगे। तो परिवर्तन ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। या फिर अगर कोई आपको परिवर्तित कर रहा है और आप उसके मानते रहते हो, परिवर्तित होते रहते हो, तो वो आप पर हावी पड़ेगा, फिर वो अपनी ही करवाएगा आपसे। तो ये किसी भी हाल में अच्छा नहीं है। कभी भी खुद को चेंज मत करो, चाहे कोई कितना ही प्यारा रिलेशनशिप क्यों ना हो, कनेक्शन क्यों ना हो, पार्टनरशिप क्यों ना हो, कोई कितनी भी ज़रूरी सिचुएशन क्यों ना बने जहाँ पर आपको लगता है कि अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सेक्रीफाइस नहीं किया, तो इसके आगे कुछ नहीं होगा, फिर मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, खत्म हो जाएगा। जैसे मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारी कंपनी में हमसे ये करने के लिए बोला जा रहा है,
अब हम वो नहीं करना चाहते, बट हमें वो गलत लग रहा है, लेकिन हम क्या करें, बहुत मजबूर हैं। कई बार मैं उनको बोलती हूँ कि जितना आप ये बोलोगे खुद को कि मैं मजबूर हूँ, उतनी ज़्यादा मजबूरी हावी होगी। सो बोलो कि मजबूर नहीं हूँ और निकल जाओ वहाँ से। अगर आपके सिद्धांतों के विरुद्ध आपको कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, आपने कुछ नियम बनाए हैं जीवन जीने के, राइट, हम सभी बनाते हैं कि हम ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये हमारी लिमिट है, नहीं है। अगर उससे ज़्यादा आपको आगे बढ़ने के लिए कोई बोल रहा है और आपको घुटन हो रही है, आप निकल आइए वहाँ से। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर भगवान दिखाएंगे, यूनिवर्स दिखाएगी, ऐसा नहीं है आपको यूं ही छोड़ देगी। बस आपको थोड़ा सा करेज दिखाना है, रास्ते बनते हैं आपके लिए। दैट्स वाई यहाँ पर मैं मैजिशियन का कार्ड है कि हमें लगता है हम हेल्पलेस हैं, लेकिन नहीं है, एक बार आवाज़ उठा के देखो। ओके, सो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, लिमिट रखो और अपनी बात कहो, और फिर कोई आपके साथ रहे ना रहे, फिर उसको देख लो। मतलब बहुत किसी के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, हमें थोड़ा रोना आएगा, ठीक है, हम थोड़े दुखी होंगे, इट्स ओके, लेकिन ज़िंदगी भर का रोना नहीं रहेगा, उतनी ही देर का रहेगा। इतने मजबूत बनो, क्योंकि इतने मजबूत आप हो। आपको लगता होगा कि मेरे सामने सिचुएशन आ गई, अब मेरा क्या होगा, मैं तो जी नहीं पाऊंगी, ऐसा नहीं है, आप जी सकते हो। लेकिन जहाँ पर भी आपको घुटन हो रही है, वहाँ से निकलो। नंबर 2 जो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, वो ये कि जब आप ये करते हो कि आप मुझे बोल रहे हो कि बदलो और मैं नहीं बदलूंगी, उस वक्त अगर कोई सही चीज़ें आपको बोल रहा है बदलने के लिए, तो फिर बात सुन लो। फिर ऐसा नहीं बनना है कि मैं ही सही हूं और मुझे कोई भी किसी भी तरीके का सजेशन देगा वो गलत है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो मे बी ये आपका नेचर है, या फिर 2 कैटेगरीज के लोग यहाँ पर हैं। एक वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो हेल्पलेस हैं, उनकी कोई हेल्प करेगा ही नहीं, दुनिया में कोई है ही नहीं उनको सपोर्ट करने के लिए, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। हेल्प आ जाती है अगर आप हेल्प मैनिफेस्ट करो। अगर आप ये कहो कि आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, आपको सपोर्ट मिलेगा ज़रूर, कहीं ना कहीं से मिलेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे आई एम हेल्पलेस, आई एम वेरी सैड, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, किस्मत खराब है, तो फिर वही होगा। ओके, सो खुद को मत बोलो कि आप हेल्पलेस हो। आप लगातार अगर अफर्म करोगे कि आपकी सहायता यूनिवर्स करती है, तो सहायता आपको मिलेगी। ओके, तो एक तो वो कैटेगरी के लोग हैं। दूसरे आई थिंक वो हैं जो बिल्कुल किसी की नहीं सुनते। जैसे कि अभी मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, हो सकता है मेरी ये आप सुन तो रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो मेरी बातें, लेकिन इससे फॉलो नहीं करोगे। आप सोचोगे कि क्यों, आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। वैसे आपके माँ बाप या फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई ये चीज़ करो, ये नहीं करो, मैं क्यों करूँ, क्यों मानूँ? मैंने जो बोला वो सही है, आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। मैं हमेशा से सही थी और सही हूँ और सही ही रहूँगी, ये भी गलत है। अगर कोई एक बात बार बार बोल रहा है, या एक बात या कोई भी परिवर्तन कई सारे लोग आपको बोल रहे हैं करने के लिए, कोई भी एक चेंज वो चाहते हैं आप में, और 4 अलग अलग लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ चेंज करो, ये चीज़ चेंज करो, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं तकलीफ देह है, दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए भी। ओके, तो फिर उस पर विचार विमर्श करना है। सो बदलना भी है और नहीं भी बदलना है। अब क्या बदलना है वो सोचो समझो कि क्या बदलना है। अगर लोग ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको ज्वेलरी पहनने का शौक है और किसी ने आपको बोला कि आप ज्वेलरी मत पहनो क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तो उसमें आप उनको बोल सकते हो कि भाई मुझे पसंद है, मैं पहनूंगी, मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ, इससे दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है? आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा, आप मत देखो मेरे को। ओके, लेकिन अगर कोई आपसे बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होना अच्छी बात नहीं है, घर से बाहर रात के 10 बजे के बाद से आना जाना ठीक नहीं है, या फिर आपकी जॉब है, मान लो आपको रात में बाहर जाना पड़ रहा है और वो बोल रहे हैं कि कुछ तो प्रोटेक्शन वगैरह का ध्यान रखो, कुछ तो करो, किसी का साथ लो, किसी के साथ जाओ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है। तो आप बोल रहे हो अरे कुछ नहीं होता, सब ठीक है, मम्मा पापा सब जाते हैं, मैं कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर रही हूँ, मैं जाऊँगी, ऐसे ही जाऊँगी अकेली, वो गलत है। ओके, सो वो करो जो सही है। अभी इसमें क्या है, अगर कोई आपको रोक टोक कर रहा है, इसमें आपका नुकसान है और आपके साथ साथ दूसरों का भी नुकसान है। अगर आपके साथ कोई दिक्कत होती है, आप भी परेशान होगे और आपके जो साथ वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, वो भी परेशान होंगे। तो आपको अंतर समझना है कि कहाँ पर आपको चेंज होना है, कहाँ नहीं। ऐसा नहीं कि अब जैसे मैं ही अभी आपको बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा परिवर्तित होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे दी ने बोला था परिवर्तित होने की ज़रूरत नहीं है, मैं रात के 12 बजे ही निकलूंगी क्योंकि मेरे साथ वाली सारी लड़कियाँ जाती हैं बाहर,
रात के 12 बजे ही जाती हैं। रात की जो होती है उनकी ड्यूटी, उसको नानी बोलती। और ऐसे रात में ड्यूटी लगाएंगे तो क्या हम जॉब छोड़ देंगे? छोड़ देनी चाहिए अगर एरिया अच्छा नहीं है, या फिर कुछ उपाय निकालो। बट ये कहना कि नहीं हम तो करेंगे क्योंकि 4 और लोग कर रहे हैं, आपके साथ दिक्कत होगी तो वो 4 को उतनी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, उनको बुरा लग सकता है, बट दिक्कत आपने झेली है, राइट? जीवन आपका बदलेगा। सो कहाँ पर सुनना है, कहाँ पर नहीं सुनना है, ये समझो, ठीक है? जो चीज़ आपके फेवर में, जो चीज़ आपके भले के लिए बोली जा रही है, उसको बदलो। फिर वहाँ पर ये वाला एटीट्यूड मत रखो, ये वाला एटीट्यूड कि मैं सही हूँ और मैं हमेशा सही होती हूँ या हमेशा सही होता हूँ, राइट? ये वाला एटीट्यूड अच्छा नहीं है। बात सुनो, समझो और फिर डिसाइड करो कि मानना है या नहीं मानना है, चेंज करना है या फिर नहीं चेंज करना है। और दूसरा जो मैंने बताया, और हो सकता है ये आप ही का, दोनों चीज़ें आप ही के साथ हों कि जैसे कभी तो आप चेंज करने बैठते हो तो सब कुछ चेंज कर डालते हो जिससे प्यार होता है उसके लिए, फिर चाहे वो आपको अब्यूज़ करे, कुछ भी करे, क्योंकि आपको प्यार है, आप उसके लिए डेडिकेशन दिखा रहे हो, आप पूरा खुद को चेंज कर लोगे और फिर सामने वाला छोड़ के चला जाएगा, राइट? ये गलत है। और हो सकता है फिर आप ये करते हो कि अब मुझे किसी की सुननी नहीं। दोनों आपके ही इस तरीके के एटीट्यूड्स हैं, तो इस पर काम करो। ये आपको समझने की ज़रूरत है अभी हाल फिलहाल में, ओके? सो यहाँ पर अगर रिलेशनशिप का कोई इशू है, जानना चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, वो करो जो सही है। मान लीजिए आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं और आप लगातार अपना 100% दे रहे हैं, सामने से आपको नहीं मिल रहा, रेसिप्रोकेशन नहीं है, छोड़ दो। अगर सामने वाला ये कह रहा है कि नहीं मुझे बहुत काम है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ रेसिप्रोकेट, टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या ये रीज़न वो रीज़न, समझ जाओ कि नहीं एक्चुअली देना है टाइम, ओके? ऐसा नहीं होता कि ये काम है वो काम है। जिनको समय देना होता है ना बच्चे, वो समय देते हैं, चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो। कि इतने लोगों की रीडिंग करती हूँ ना, मैं देखा है, मैं यूं ही नहीं बोल रही। सो अगर कहीं से आपको समय नहीं मिल रहा है या आपको उस तरीके से प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है जैसे कि मिलनी चाहिए रिलेशनशिप में, बी केयरफुल, ओके? सो आपको क्या करना है, जो भी सिचुएशन है, आपका सेपरेशन है या आप यूनियन में हो या किसी भी तरीके से आप संतुष्ट नहीं हो, या हो सकता है आपका सवाल हो मैरिज को लेकर, यूनियन को लेकर कि होगा या नहीं होगा, छोड़ दो ये चीज़ कि होगा या नहीं होगा। थिंक अबाउट योरसेल्फ, खुद पर काम करो, खुद की जर्नी पूरी करो। यूनियन होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना है तो जाए, इतना फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा कि वो मेरे से बात करेगा नहीं करेगा, ना करे जाए, क्यों इतना आपको पीछे पीछे भागना है भाई? उसको भी वो चीज़ होनी चाहिए ना, फिक्र कि ये मेरे से बात करेगी या फिर नहीं करेगी। आप क्या कोई फालतू हो? सो क्या करना है यहाँ पर, जो भी सवाल आपका रिलेशनशिप को लेकर है, क्योंकि है ज़रूर, कॉम्बिनेशन ऐसा बना है, यहाँ पर आपको बोला गया है आप वो करिए जो सही है, और आपको पता है कि सही क्या होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर रिलेशनशिप में हो, आपको अब्यूज़ किया जा रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको अच्छे से पता है कि सही क्या है, आपको कब साथ देना है कब नहीं, आपको कब किसी कनेक्शन में रहना है या नहीं। खुद को ना झुटलाओ मत, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपका मन कह रहा है, उसको ना ऐसे झुटलाओ मत, नहीं ये नहीं वो रीज़न होगा, वो नहीं ये रीज़न होगा, कुछ रीज़न नहीं होता, ठीक है? जो एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, प्यार होता है ना, वो कैसे भी करके एक दूसरे के साथ आते ही हैं, फिर चाहे बीच में कितने भी ऑब्स्टिकल्स हों। सो कोई भी अगर ये बातें बना रहा है ना, जस्ट मूव ऑन, ओके? थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर जर्नी, योर सक्सेस, योर ग्रोथ, योर करियर। और अगर आप किसी जॉब में हो, कंपनी में हो, या आप पढ़ रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो करो जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट हो। वो मत करो कि जहाँ से पैसे बहुत मिल रहे हैं, जहाँ फेम बहुत है, नहीं, वो करो जो आपको जमता है। यहाँ जस्टिस का कार्ड है। सो इतना चेंज नहीं होना है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स से आपके आस पड़ोसी कह रहे हैं डॉक्टर बनो, आपको डॉक्टर नहीं बनना, आप खुद को चेंज किए जा रहे हो। इतना भी चेंज मत करो कि पागल हो जाओ। वो उस प्रोफेशन में जाओ जो आप आराम से अचीव कर सकते हो और जहां पर आप संतुष्ट हो, ओके? यस। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।
हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया मैजिशियन के कार्ड को इन ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आपको अभी क्या पता होना चाहिए आपकी जर्नी को लेकर। चलिए जी, दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स, द सन, ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये आता है 6 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, ओके, ओ 3 ऑफ सोर्ड्स फिर से आ गया, एस ऑफ कप्स, ऑलराइट, यहां से भी कार्ड्स देख ही लेते हैं। चलो, अटेंड टू द डिटेल्स, रिलीज कंट्रोल, बिलीव इन योर गुड लक, ओके, एक कार्ड यहां से देख लेती हूँ, फोकस, ऑलराइट। सो आपके लिए मैसेजेस ये हैं गाइस, जो आपको अभी पता होना चाहिए, वो ये कि कोई काम होगा या फिर नहीं होगा, ये जानने से बेहतर है उस काम को मेहनत से करना। ये उनके लिए बहुत अच्छा है मैसेज, जो कि स्टूडेंट्स हैं, अभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं जाना चाहते हैं, या किसी और कंट्री में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर आप जॉब इंटरव्यू देने वाले हो, या बिजनेस शुरू करने वाले हो, कुछ भी नया करने वाले हो, कहीं पर भी आप अपनी मेहनत लगा रहे हो और मन में ये विचार रहता है कि होगा भी कुछ या नहीं, होगा भी या नहीं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका फोकस रहेगा, और अगर आप जो डिटेल है उसे अच्छे से समझोगे, लाइक अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस पर फोकस रहेगा और उसकी बारीकियों को समझोगे कि भाई जो लोग ये एग्जाम दे चुके हैं या जो लोग ये इंटरव्यू दे चुके हैं, उन्होंने क्या फेस किया, क्या सवाल पूछे गए थे, किस तरीके से उन्होंने आंसर किया, देन किस तरीके से उनको यहाँ पर जगह मिली, कितनी मेहनत करी थी, कितनी पढ़ाई करी थी, या किस तरीके से प्रिपरेशन उनकी रही थी इंटरव्यू के लिए, या बिजनेस शुरू किया तो पार्टनरशिप करी थी क्या, या किसी तरीके के क्लासेस वगैरह लिए थे। आजकल तो बहुत क्लासेस वगैरह दिखाए जाते हैं यूट्यूब पर, आई थिंक एड्स वगैरह बहुत आते हैं जब यूट्यूब खोलती हूँ तो, कि ये मास्टर क्लास है, आप ले लीजिए, इससे बिजनेस आपका बढ़िया हो जाएगा। तो क्या उन्होंने ये सब कुछ प्रैक्टिस किया था? मान लीजिए रिलेशनशिप भी है, तो जो लोग रिलेशनशिप में रहे हैं उनसे बात करिए आपने कि क्या क्या इश्यूज आते हैं अब जब रिलेशनशिप में होते हैं, किन बातों पर झगड़ा होता है। तो डिटेलिंग है ये, ओके। सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि डिटेलिंग जो है उस पर ध्यान दो, जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो, ना कि ये जानने के लिए बैठे रहो कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, कोई मेरे को बता दे, राइट। इससे क्या होता है कि ओके, मान लीजिए जैसे आप स्टूडेंट हो और आप किसी के भी पास जाते हो पूछने के लिए कि भाई हमारा यहाँ पर सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, आपकी उस वक्त क्या एनर्जी है, आपकी एनर्जी के हिसाब से कई बार आपको आउटकम मिलता है, आप और उदास हो जाते हो। कि सीधी सी बात है, जब आप पूछने जा रहे हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप परेशान हो, तो वो वाली एनर्जी पिक होगी या फिर नहीं, है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं,
आपके डिटर्मिनेशन से बढ़ के कुछ नहीं होता गाइज। ये ना मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि डिटर्मिनेशन से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आप हार्ड वर्क करोगे विद डिटर्मिनेशन, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और एक चीज कि अगर एक जगह नहीं भी मिली सक्सेस तो दूसरी जगह मिलेगी। कैसे? क्योंकि अगर आपने किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी करी या किसी एग्जाम के लिए तैयारी करी, आपने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बाई चांस नहीं हुआ, तो जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, क्या वो कहीं एक्सपीरियंस चला जाएगा? टेल मी। जो किताबें आपने पढ़ी हैं क्या वो आप भूल जाओगे? मतलब आप जो एग्जाम देने गए और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो भी हुआ, जो जर्नी रही है, पिछला जो भी आपने सीखा है वो भूल जाओगे? नहीं ना। अब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो पिछला वाला एक्सपीरियंस है, और अगला आप और अच्छे से उसको प्रिपेयर करोगे तो ये वाला एक्सपीरियंस, तो मिलते मिलते तो आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके टैलेंट में, आपके एक्सपीरियंस में प्लस 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 होता जा रहा है, माइनस कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर अब जब आपकी जॉब लगेगी या आप बिजनेस करोगे ना, तो उसकी बात ही अलग होगी, क्योंकि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप यूनिवर्स से मांगते हो भाई मेरा सिलेक्शन हो जाए और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप की किस्मत बुरी है या यूनिवर्स ने सुना नहीं। एक्चुअली यूनिवर्स जानती है कि आप पर क्या सूट करेगा। आप इत्तू सा मांग रहे हो, यूनिवर्स आपको इतना देना चाहती है। अब यूनिवर्स कह रही है कि इत्तू सी तैयारी करके अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है या इस कंपनी में आप जॉब करने लग जाते हो, आप वहीं रुक जाओगे, क्योंकि सब यही करते हैं। एक बार जॉब लगती है ना, हमारे पास टाइम नहीं होता फिर कुछ बड़ा करने के लिए। बहुत कम लोगों को आप देखोगे जो बोलते हैं कि हम जॉब कर रहे थे, फिर हमने कुछ सोचा, और वहाँ पर भी आप देखो कि वो छोड़ देते हैं कई बार कि भाई हम जॉब में थे, हम नहीं अचीव कर पा रहे थे अपना गोल, तो हमने फिर जॉब छोड़ दी। ऐसा होता है। यूनिवर्स नहीं चाहती है कि आप छोड़ो। यूनिवर्स चाहती है पहली बार में ही वो चीज़ अचीव करो जो उन्होंने जॉब करने के बाद में, 5 साल वहाँ पर लगाने के बाद में फिर सोचा समझा और फिर कुछ बड़ा किया। राइट? ऐसा हो जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज और प्लस होती जा रही है, माइनस नहीं हो रही अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और हो गया तो अच्छी बात है, वहाँ पर आपकी जर्नी शुरू हो गई। आगे जो भी आपकी जर्नी चलेगी बेहतर चलेगी। ठीक है? तो कभी भी, मेरा कहने का मतलब ये है, निराश मत हो। हर इंसान के लिए यूनिवर्स ने कुछ सोच के रखा है, कुछ बड़ा ही सोच के रखा है। स्ट्रगल्स अलग अलग होते हैं, चैलेंजेस अलग होते हैं। कुछ लोग जॉब करके छोड़ देते हैं, कुछ लोगों की जॉब चलती रहती है क्योंकि वहां पर वो सेटिस्फाइड रहते हैं। कुछ लोगों का ये है कि पहले सिलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ दिनों के बाद में होगा, लेकिन मिलता सबको है, खाली हाथ कोई नहीं रहता। और ये चीज ना आपको अपने माइंड में डालना पड़ेगा, तभी ये चीज मैनिफेस्ट भी होगी बेहतर तरीके से। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी ही आएगी। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो भी आप कर रहे हो, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हो अभी और आप सोच रहे हो कि फ्यूचर बनेगा या नहीं, मत सोचो कि बनेगा या नहीं। आप ऐसे सोचो कि जो आपका फ्यूचर है वो बनेगा, एंड मैनिफेस्ट फॉर दैट। ठीक है? आप कॉलेज में हो, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, अच्छा हो पाएगा या फिर नहीं होगा? भाई मुझे फोकस करना, मुझे बुक्स पढ़नी है, मुझे सवालों पर इतना ध्यान नहीं देना, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा। ये एग्जाम आपको देना है, उसके लिए क्या करना है? पढ़ाई करो, और जोरदार पढ़ाई करो। जितना समय आप ये सोचने में लगाते हो कि सिलेक्शन होगा या नहीं, बेहतर होगा कि आप 4 और लोगों से कांटेक्ट करो, किसी ग्रुप को ज्वाइन करो, कम्युनिटी को ज्वाइन करो, और उनसे नोट्स ले लो। जो भी पुराने नोट्स हैं, नए नोट्स हैं, जो भी तैयारी करी है वो करो, वहां पे दिमाग लगाओ ना। फोकस यहाँ पर इसलिए आया है कि रिजल्ट क्या है उस पर, उसको कंट्रोल मत करो। रिलीज योर कंट्रोल। रिजल्ट क्या है, उसको कंट्रोल मत करो। रिजल्ट को, अपने काम पर फोकस करो, और जो डिटेलिंग है वो जानने की कोशिश करो। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे वो आपका इंटरव्यू है, ओके, बिजनेस है या फैमिली इश्यूज हैं, कोई बीमार है, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ को कैसे ठीक करना है, हेल्थ कब ठीक होगी, बहुत फर्क है। कैसे ठीक करना है उस पर ध्यान दो, ठीक कब होगी। जैसे मैं अभी लाइव आई थी ना, तो मैं वहां पर मेडिटेशन की टेक्निक्स बता रही थी, तो वहां पर लोग सवाल कर रहे थे इससे कितने दिन में आराम मिलेगा। मैंने कहा अभी शुरू भी नहीं किया मेडिटेशन, अभी शुरू भी नहीं किया, और कितने दिन में आराम मिलेगा ये सवाल पहले पैदा हो गया। और इसी की वजह से ना मीटर डाउन हो जाता है। अगर मैं कहूंगी कि भाई आप ये मेडिटेशन करें, आपको 7 मंथ्स में आराम मिलेगा, ले फिर करने का मन ही नहीं करता।
तो 7 मंथ्स मैं बोल रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्या पता आपको एक हफ्ते में मिल जाए। क्या सबका दिमाग एक जैसा ही होता है? क्या सबके चक्रास एक जैसे ही हैं? अरे किसी के बैलेंस्ड है, किसी के नहीं है। भाई जिनके बैलेंस्ड नहीं है उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्या पता आपके बैलेंस्ड हो। आप ट्राई तो करो कम से कम। तो आउटकम पर इतनी जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए, वरना से कुछ नहीं होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, सो आपको क्या करना है, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसकी बुक्स ले लो और उसे पढ़ो, उसे जानो। 4 जगह से नोट्स लो, और भी जो मतलब जो सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए ट्रेन किया जाता है, एग्जाम्स के लिए सिखाया पढ़ाया जाता है। कई कई तरीके के जो सेंटर्स हैं, आपके कॉलेज का है कुछ अलग है, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो कि भी वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ लो, थोड़ी फ्रेंडशिप करके, कि क्या आप क्या पढ़ रहे हो, क्या ऐसा सब कुछ करके। तो ये आप जुगाड़ करके अपना काम बना सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि सैड होने की इतनी नीड है नहीं जितने सैड आप हो रहे हो। आप कुछ भी तैयार कर रहे हो या कुछ भी नया शुरू कर रहे हो ना, तो आपकी एनर्जी ना बहुत लो हो जाती है सोचकर कि कुछ गलती हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पहुंच जाते हो, जबकि एस ऑफ कप्स की होनी चाहिए। सिर्फ एक काम करो कि चैरिटी में अपना मतलब हिस्सा निकालने लग जाओ, जो भी आपको मिलता है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे हमारे पास है ही नहीं दी पैसा, एक रुपया तो होगा ना, आई थिंक वो भी नहीं है क्या? मत बोलना वरना मैं नहीं मानूंगी। तो 1 रुपया तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है, चैरिटी के लिए। वो आप करना शुरू करो, अपना फोकस बढ़ाओ, आपको 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर गुड लक का भी कार्ड आया हुआ है। सो डोंट वरी, ओके। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।